Hello, I am Richa Kaushal, your science master. Welcome to all in School on Screen. सो आज हम जो डिस्कस करेंगे 10th क्लास का ये फर्स्ट चैप्टर है। इसमें केमिकल इक्वेशंस को हाउ कैन वी राइट द केमिकल इक्वेशन, हाउ कैन वी राइट द इन फॉर्मूलाज कैसे लिखते हैं, तो ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। सो आप उसको उस वीडियो को दोबारा देख सकते हो। आई विल सेंड यू द लिंक फॉर दिस। सो आज हम जो डिस्कस करेंगे दैट्स हाउ वी कैन बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। नेचुरल है कि अगर हमें कोई केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं तो दैट केमिकल इक्वेशन शुड बी इन अ बैलेंस्ड फॉर्म। क्योंकि अगर हम क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं, सामान खरीदते हैं, तो उसको क्या करता है कि उसमें उसको तोलता है सामान को पहले, चाहे वो सब्जी वाला है चाहे फ्रूट वाला है। अगर वो बैलेंस नहीं होगा, अगर वेट ज्यादा होगा, सामान कम होगा, तो हम उसको नहीं लेंगे। सेम एज पहले जब हम केमिकल इक्वेशंस करते हैं तो उसमें भी हमें क्या करते हैं कि बैलेंस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ये हमारे रूल्स भी हैं, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, या इसका कॉम्बिनेशन लॉज हैं, वो आप ये 11th-12th की क्लासेस में पढ़ोगे उसमें कि कैसे कितना इम्पोर्टेंट है ये केमिकल लॉज को फॉलो करना। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि व्हेन वी राइट एनी ऑफ केमिकल इक्वेशन इट शुड बी इन बैलेंस्ड फॉर्म। ठीक है, तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप आज ये सीखेंगे कि कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। बहुत सिंपल मेथड है। ठीक है, और ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, प्रैक्टिस से ही आएगा। हमें इसमें चीजों को लर्न नहीं करना है, हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो केमिकल इक्वेशन है क्या इसमें कि केमिकल इक्वेशन एक रिप्रेजेंटेशन है एक केमिकल रिएक्शन की, जिसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। क्योंकि हम क्या करते हैं कि जैसे व्हाट्सएप में आप क्या करते हो, बहुत ये छोटे से उसका इसमें नंबर्स बनाते हैं, जैसे कुछ भी शॉर्टकट फॉर्म में लिखते हैं। हम पूरी की पूरी स्टोरी नहीं लिखते, तो हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। सेम एज जब हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, पूरी कथा नहीं लिखते, हम उसको उसके सिंबल्स यूज करते हैं, हम उनके फॉर्मूलाज यूज करते हैं। ठीक है, तो बिफोर राइटिंग द केमिकल रिएक्शन यू शुड नो अबाउट द फॉर्मूलेज। उनके फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए, हमें सिंबल्स पता होने चाहिए। लाइक सोडियम अगर हम लिखते हैं तो हम पूरा सोडियम की स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, वी ऑलवेज यूज Na जो कि उसका सिंबल है। क्लोरीन का है तो क्लोरीन की पूरी स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, हम उसको लिखेंगे Cl। क्लियर हुआ? अब केमिकल रिएक्शंस में आपको मैंने बताया कि इसके उसको केमिकल कॉम्बिनेशंस के रूल्स ये फॉलो करते हैं। केमिकल कॉन्जर्वेशन है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो हमें ना तो मास को हम कम कर सकते हैं, मास मतलब कि टोटल नंबर ऑफ जो हमने सोडियम लिया है फॉर एग्जांपल किसी रिएक्शन में, तो रिएक्टेंट में कितना सोडियम है और प्रोडक्ट में कितना सोडियम बन रहा है, उसका जो टोटल मास है दैट शुड बी इन कांस्टेंट फॉर्म। वो हम उसको बढ़ाएंगे नहीं, सिर्फ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, कभी हीट एनर्जी की फॉर्म में या कभी किसी और फॉर्म में सिर्फ चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। और ये हम कैसे करते हैं, हिट और ट्रायल मेथड से करते हैं या कॉम्बिनेशन, सॉरी इसमें यहाँ पर प्रैक्टिस से ये आपको आती है। और ये बिल्कुल इजी है, बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे ज्यादा डर उनको केमिस्ट्री के इसी पार्ट में लगता है कि हम बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस्ड कैसे करेंगे। बट अब हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसको हम सीखेंगे। पहले क्वेश्चन पहले करेंगे हम इसमें कि एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। जैसे इसमें क्या है, ये आयरन है, ये क्या है, ये आयरन है। जो लोहा जो है वो ये आयरन है। अब इसको क्या कहते हैं, फेरस कहते हैं। तो इसका सिंबल क्या है, Fe। सिंबल क्या है, Fe। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ये वाटर के साथ, तो हमने वाटर नहीं लिखा, हमने इसका वाटर का सिंबल यूज किया H2O। जब ये कंबाइन किया इसने, तो इसका क्या बन गया, यहाँ पे आयरन ऑक्साइड। क्या बना, आयरन ऑक्साइड बना। Fe3O4 प्लस क्या रिलीज हुआ साथ में, H2। ठीक है, ये केमिकल इक्वेशन है एक, कि जब आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करता है, मॉइस्चर के साथ, एयर के साथ, एयर में मॉइस्चर होता है उसके साथ रिएक्ट करता है, या डायरेक्ट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, इट विल फॉर्म आयरन ऑक्साइड। अब इसमें क्या करना, क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, कैसे चेक करेंगे,
चेक करने के लिए हमने क्या देखा कि आपको, अब मैंने के लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लियर किया था कि ये आपकी रिएक्टेंट साइड है, ये आपकी प्रोडक्ट साइड है। कहाँ पे आपको उसमें उस वीडियो को दोबारा देख सकते हो कि उसमें हमने आपको बताया था कि सब्सक्रिप्ट क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं और किसकी क्या वैल्यूज होती है, कैसे उसको लिखना है। ठीक है, तो ये आपका आ गया, ये अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन है। अनबैलेंस केमिकल क्यों रिएक्शन है? क्योंकि यहाँ पे आयरन कितना है, आयरन यहाँ पे है 1। ठीक है, आयरन इसमें क्या आ गया, यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन इसके 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन रिएक्टेंट में आयरन कितना है 3 और ऑक्सीजन कितना है, और इसमें ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 1 है और यहाँ कितना है 4। ठीक है, तो ये क्या है, ये रिएक्शन जो है ये बैलेंस नहीं है। तो हमने करना क्या है, इसी रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो सबसे पहले जब हम बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं, हमें ये स्टेप जो है वो फॉलो करने हैं। जैसे स्टेप 1 क्या आ गया कि सबसे पहले जब हम इसको बैलेंस करेंगे, तो ये आयरन आ गया, ये वाटर आ गया, ये आयरन ऑक्साइड है, हमने इसको सर्कल कर लिया, बॉक्स बना लिए। ठीक है, यहाँ पे बॉक्स बना लिए। अब जब हम बॉक्स बनाएंगे तो हमने इसमें से कुछ भी चेंज नहीं करना है। ठीक, हम इसको एज इट इज, जैसे यहाँ पे आयरन है तो हम इसको आयरन ही यहाँ पे करेंगे। और अगर यहाँ पे इसके अंदर हम Fe2 नहीं लगाएंगे, 2 नहीं लगाएंगे, अभी तक हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हमने इनको क्या किया, बॉक्सेस बना दिए। उसके बाद स्टेप 2 में क्या है, हमने क्या एक टेबल बनाया। टेबल पे क्या किया, ये एक सिंपलेस्ट वे है जिसमें आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इसको 2-3 मिनट में आप आराम से सारा कर पाओगे। तो हमने क्या किया, ये हमारे एलिमेंट्स हैं, आयरन है, हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन, कितने आयरन एलिमेंट्स यूज हुए हैं, फर्स्ट आयरन, सेकेंड हाइड्रोजन, थर्ड ऑक्सीजन, इसके अलावा कोई एलिमेंट यूज नहीं हुआ है। ये एलिमेंट हमने यहाँ लिख दिए। ठीक है, अगर इसकी जगह कुछ और होता, यहाँ पे कार्बन कुछ होता, कार्बन होता, तो हम यहाँ पे सी भी लिखते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कितने एलिमेंट्स है, आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, ये हमने लिख लिए। अब नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, ये जो हमारा रिएक्टेंट्स हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी एरो की, एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे, और ये क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, और लेफ्ट राइट हैंड साइड पे क्या है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अब क्या किया कि नंबर ऑफ एटम्स है रिएक्टेंट के अंदर, अब लिख दिया आयरन कितना है नंबर रिएक्टेंट में 1, हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है 1, ये लिख लिया। यहाँ तक ये 2 स्टेप क्लियर हो गए। ओके, देन अब हमने देखा कि राइट हैंड साइड पे आयरन कितना है 3, ये 3 नंबर लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ पे 2 नंबर लिख दिया। और उसके बाद ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 4, यहाँ तो है नहीं, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 4। अब क्या ये बैलेंस है, दोनों राइट हैंड साइड है हमारी, और हमारा ये जो राइट लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें देखो नंबर्स दोनों वेरी कर रहे हैं, तो ये क्या है, अनबैलेंस्ड है। अब इसी को हमने क्या करना है, बैलेंस्ड करना है। बैलेंस करने के लिए अब जो फर्दर स्टेप है, इसमें हमने ये देखना है कि हमने सबसे पहले किसको बैलेंस करना है। ठीक है, कि इसमें हमने देखना है कि सबसे ज्यादा नंबर्स किसके हैं, ऑक्सीजन के नंबर ज्यादा हैं, आयरन के नंबर ज्यादा है, किसके नंबर ज्यादा है, जिसने ज्यादा नंबर्स को कैरी किया है, हम कोशिश करेंगे हम पहले उसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा इसमें, स्टेप 3 के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि ये आपको इसको क्या करते हैं नंबर, कि इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग द कंपाउंड that contain the maximum numbers। ठीक है, मैक्सिमम नंबर्स हम इस किस में है, हमने ये चेक करना है कि सबसे ज्यादा इसमें बैलेंसिंग नंबर कितना है। इट मे बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, किसी में भी, जिसमें भी, जिस भी एटम ने, जिस भी कंपाउंड ने ज्यादा नंबर्स कैरी किए हैं, हम क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सिलेक्ट कर लिया मैक्सिमम नंबर किसने यूज किए हैं, नेचुरल है, आयरन ऑक्साइड ने सबसे ज्यादा बैलेंसिंग नंबर यूज किए हैं, तो हम सबसे पहले इसी को बैलेंस करना शुरू करेंगे। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा कितना है, नंबर 4। ठीक है, और राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑक्सीजन कितना था, सिर्फ 1 था। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसी को बैलेंस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक उठा लिया ऑक्सीजन, जिसका सबसे ज्यादा नंबर है ऑक्सीजन का,
ऑक्सीजन हमने यहाँ पे ले दिया, तो सबसे पहले हमने ऑक्सीजन का ही लिया। अब ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितना था 1, ठीक है, और उसमें प्रोडक्ट में कितना था 4। अब हम इसको क्या करेंगे, कैसे उसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के लिए इसको नंबर्स को इक्वलाइज करने के लिए हमने क्या करना है इसको कि फॉर्मूले में, अब ऐसा नहीं कि जहां हमारा मन किया हमने उसको ऑक्सीजन एटम को हमने कोफिशिएंट लिख देना। ये इसमें क्या है ऑक्सीजन, इसका ऑक्सीजन कितनी है 4, और यहाँ ऑक्सीजन कितनी थी रिएक्टेंट में 1। तो हम क्या करेंगे यहाँ इसके कोफिशिएंट में, कोफिशिएंट क्या होता है जो एलिमेंट के सामने लिखते हैं, जो हम क्या करते हैं एलिमेंट के सामने लिखते हैं, तो उसको क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आयरन है, ठीक है, आयरन लिख दिया यहाँ पे हमने, और आयरन में ये आयरन है, इसका कोफिशिएंट का मतलब है अगर हम इसमें 4 यहाँ लिखते हैं तो ये क्या आ गया कोफिशिएंट आ गया, और अगर हम यहाँ पे कोई नंबर लिखते हैं, ठीक है, तो ये सबस्क्रिप्ट आ जाता है। तो हमें यहाँ नहीं लिखना, बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे कोफिशिएंट लिखना है 4, क्योंकि ऑक्सीजन प्रोडक्ट में 4 है लेकिन रिएक्टेंट में 1 ही है, तो इसलिए हमने इसको क्या किया 4 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ हमने कोफिशिएंट की फॉर्म में आयरन से इसमें इससे पहले वाटर से पहले क्या लिख दिया 4 लिख दिया। इस 4 का मतलब क्या है कि इसमें पूरा नंबर, अब 4 का मतलब क्या हुआ कि ये जो 4 है ये हमने यहाँ पे 4 लिखा, तो थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ उसको। यहाँ पे क्या किया हमने यहाँ पे कि इस 4 का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, यहाँ पे तो इसका इस 4 का यहाँ क्या मतलब हुआ कि यहाँ हमने H2O लिखा, ठीक है, अब माउस से लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप ट्राई टू अंडरस्टैंड के व्हाट आई वांट टू से कि ये हमने H2 लिख दिया। अब ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, इसलिए हमने क्या किया यहाँ कोफिशिएंट के लिए यहाँ पे 4 लिख दिया। इस 4 का मतलब है कि अब ये हाइड्रोजन भी कितना हो गया, हाइड्रोजन में सबस्क्रिप्ट में 2 है, ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 जा 8, और ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी यहाँ पे 4, क्योंकि इसके सबस्क्रिप्ट में कुछ नहीं है, तो कितना हो गया यहाँ पे नंबर। और वो ऑक्सीजन, हमने अभी तक हाइड्रोजन के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम सिर्फ अभी वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली ऑक्सीजन। हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इसको 4 नंबर बनाने के लिए हमने इसके कोफिशिएंट में 4 लिख दिया, राइट। अब इससे क्या होगा, हमारी जो ऑक्सीजन है वो बैलेंस होगी, यहाँ पे हमारी ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस हो गई है। अब हम इसमें नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। अब हमारा जो फॉर्मूला है ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद वो कितना बन गया, आयरन आ गया, आयरन के बाद इसमें हाइड्रोजन, इसमें वाटर मॉलिक्यूल आ गया, वाटर मॉलिक्यूल के बाद इसमें अब हमने यहाँ पे लिख दिया 4, ठीक है, कोफिशिएंट में 4 लिख दिया, और बाकी रिएक्शन हमने अभी तक एज इट इज लिख दी है, Fe3O4 H2O। अब क्या बैलेंस हुआ, सिर्फ ऑक्सीजन बैलेंस हुई, इस कोफिशिएंट का मतलब है यहाँ पे अब ऑक्सीजन भी 4 होगी, तो ऑक्सीजन बैलेंस होगी, लेकिन ये अभी क्या है पार्शियली बैलेंस्ड है। अभी तक हमने आयरन बैलेंस नहीं किया है, क्योंकि आयरन यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, और हाइड्रोजन यहाँ 2 है, और यहाँ कितना हो गया ये 4 लगाने के बाद 8, कितना हो गया 8। तो ऑक्सीजन तो इस 4 से बैलेंस होगी, लेकिन हाइड्रोजन का नंबर इंक्रीज हो गया। अब इसको फर्दर फिर बैलेंस करेंगे, तो इसमें क्या किया हमने, अब आयरन और हाइड्रोजन एटम को हम बैलेंस करेंगे, ठीक है। अब इसको किसी, अब हमने सबसे, अब किसको उठा लिया, हाइड्रोजन को उठा लिया, ठीक है। अब हाइड्रोजन कितना हो गया रिएक्टेंट में 8। अभी आपको बताया कि जब हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करना था तो हमने यहाँ पे 4 लिखा था, 4 लिखने का मतलब है कि इसमें ऑक्सीजन तो 4 होगी, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया 8, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, अब हमें प्रोडक्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा, तो कितना बैलेंस करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि उसमें क्या है हाइड्रोजन तो रिएक्ट प्रोडक्ट में क्या थी H2 थी, यानी कि ये हाइड्रोजन के 2 एटम्स थे। अब उसको 8 बनाने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 2, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 2, तो कितना हो गया 4 2 जा 8। तो अब रिएक्टेंट में भी हाइड्रोजन 8 हो गया, प्रोडक्ट में भी 8 हो गया, क्लियर हो रहा है।
कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस वीडियो को दोबारा आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, हर स्टेप बहुत प्रॉपरली क्लियर हुआ है, एक एक पॉइंट इसमें, ठीक है। अब हमारा रिएक्शन, अब हमारी क्या चीजें होगी, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, क्या रिमेनिंग रहा, आयरन, क्या रिमेनिंग रहा, आयरन। अब दूसरी इक्वेशन अब ये क्या बनी, आयरन था, हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पे ये हो गया। अब आपका ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, 4 4 बन गया, 4 2 जा 8, 8 हाइड्रोजन एटम्स थे, यहाँ पे भी 4 2 जा 8, ये 8 हो गए। अब दो चीजें हमारी बैलेंस होगी, क्या रहा, आयरन, आयरन रिएक्टेंट में 1 है जबकि प्रोडक्ट में 3 है। अब इसको बैलेंस करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए क्या किया इसमें कि एग्जामिन द, क्या इसमें अब आयरन लिया है, आयरन को क्या किया, रिएक्टेंट में कितना है 1, प्रोडक्ट में कितना है 3। अब दोनों साइड्स को बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई बाय 3। कहाँ मल्टीप्लाई बाय 3 करना है हमें इसको, रिएक्टेंट में, क्योंकि प्रोडक्ट में तो ऑलरेडी ये 3 है, अब रिएक्टेंट में भी हमें इसको 3 करना है। तो हमें क्या करना है, इस 3 को वी हैव टू यूज 3 एज अ कोफिशिएंट इन Fe। हम यहाँ इसके सबस्क्रिप्ट में 3 नहीं लिख सकते, हम इसके सबस्क्रिप्ट में 3 नहीं लिखेंगे तो इसकी जो बैलेंसिंग है वो खराब हो जाएगी, इसका जो फॉर्मूला है वो खराब हो जाएगा, मतलब कि कुछ वो अलग प्रोडक्ट बन जाएगा, जो प्रोडक्ट इसमें केमिकल रिएक्शंस में हो रहे हैं वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। सो वी हैव टू यूज 3 एज अ कोफिशिएंट। तो 3 आयरन हो गया, यहाँ पे भी 3 आयरन है, ऑक्सीजन 4 है, ऑलरेडी हम ऑक्सीजन 4 क्योंकि ये कोफिशिएंट 4 है, तो यहाँ पे हम ये इस कोफिशिएंट का मतलब है कि उतने ही नंबर हो जाते हैं, आगे के भी एटम्स उतने ही नंबर्स के हो जाते हैं। तो हाइड्रोजन में सबस्क्रिप्ट 2 दिया है तो 4 2 जा 8, यहाँ पे भी 4 2 जा 8, ऑक्सीजन O है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 4 होगी, यहाँ पे भी 4 होगी। तो अब ये रिएक्शन क्या है, कंप्लीटली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आई होप सो कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हम इसमें फर्दर और रिवाइज करेंगे, इसमें एक फॉर्मूला और देखेंगे उसमें कि फाइनल रिएक्शन अब इसमें क्या बन गई हमारी, अब ये इक्वलाइज जब हमने किया इसको तो फाइनल जो रिएक्शन आ गई, इसकी जो करेक्शन हुई वो क्या है, 3 आयरन आ गया। अब इसमें हम ये चेक करो कि इसके जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड है वो बिल्कुल बैलेंस्ड है। आयरन आ गया इसका 3, इसमें वाटर आ गया और ये आयरन ऑक्साइड आ गया प्लस ये हाइड्रोजन आ गया। अब ये पूरा का पूरा क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, दोनों साइड से ये रिएक्शन क्या है, इक्वेशन इसकी बिल्कुल बैलेंस्ड है, ठीक है। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट ऑन बोथ द साइड ऑफ इक्वेशन आर इक्वल। अब हम बोल सकते हैं इसको, तो ये क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड है, हिट एंड ट्रायल मेथड है इसमें, लेकिन साइंटिफिकली हिट एंड ट्रायल में ऐसा नहीं है कि बार बार हमने इसके इसी के लिए आपको एक एक स्टेप करके रूल्स बताए हैं। इन रूल्स में क्या है कि आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप एक एक को फाइंड आउट करना है, एक साथ करोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। किसी भी नंबर्स को पहले उठा लो जिसमें जो ज्यादा नंबर्स ऑफ एटम्स कैरी कर रहे हैं, कोई भी कंपाउंड, जैसे हमने इसमें सबसे पहले ऑक्सीजन को किया था, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर किसने किए थे, ऑक्सीजन ने किए थे, क्योंकि 4 था और सबसे ज्यादा देखो 4 इसी में ही है, तो हमने इससे स्टार्ट किया। फिर हमने हाइड्रोजन को लिया, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन को यहाँ 4 करते यहाँ 8 हो गया था, तो हमने हाइड्रोजन को लिया एंड देन हमने आयरन को लिया, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इसको बैलेंस करने का तरीका है। और कोशिश हम ये करेंगे कि हम होल नंबर्स यूज करेंगे, जैसे 4 है तो हम यहाँ पे 3/2 1/2 इस तरह से नहीं यूज करेंगे, इससे कुछ नहीं होगा, बैलेंस तो हो जाएगी केमिकल इक्वेशन, बट द प्रॉब्लम इज कि आपको कंफ्यूजन हो जाएगी बहुत ज्यादा, हमें तो उसको चीजों को सिंपलर बनाना है। क्लियर हुआ, तो हम इसमें स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट जो है वही अप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने 4 किया, यहाँ 3 किया, यहाँ 1.5 की कैलकुलेशन नहीं की हमने, या अलजेब्रिक सम में बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये तो हमारा हो गया स्टेप बाय स्टेप, हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि आपको कितना समझ में आया, ठीक है। एक और एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। नाउ यू आर वेरी मच क्लियर दैट कि क्यों किया, क्योंकि देखो ये देखो एल्यूमिनियम में एक है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में एल्यूमिनियम कितना आ रहा है 2,
ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पे 2 और ऑक्सीजन यहाँ कितनी है 3। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये इक्वेशन दे दी, फिर से हमने क्या किया, रिएक्टेंट साइड ली, प्रोडक्ट साइड लिया, एल्यूमिनियम आ गया 1, यहाँ पे 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है। ठीक है, अब इसको क्या किया, सबसे पहले हमने किसमें बैलेंस, किसको बैलेंस करना है, एल्यूमिनियम को। एल्यूमिनियम को जब हम बैलेंस करेंगे तो जब यहाँ पे क्या है Al2 है, अब आपको अंडरस्टूड है कि अगर यहाँ Al2 है तो हम कोफिशिएंट में 2 यूज कर सकते हैं, हम कोफिशिएंट में 2 यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये रूल था इसमें। अब ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, उसके लिए हमने क्या किया, अब ऑक्सीजन को जब बैलेंस करना है तो क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, कैसे बैलेंस करेंगे इसको, जब ये बैलेंस नहीं है तो इसके लिए क्या करना है, देयर मस्ट बी 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे 3 बनाने के लिए हम क्या करते हैं इसको, ये क्या बन जाएगा 2Al2O3 एटम्स, यहाँ पे हमने कोफिशिएंट में क्या यूज कर दिया 2, क्या यूज किया, इसको बैलेंस करने के लिए क्या किया हमने, यहाँ पे 2 यूज कर दिया। ठीक है, अब इस 2 को यूज करने से क्या हो गया, ये 2 हमने जो यहाँ यूज किया इसको बैलेंस करने के लिए केमिकल इक्वेशन को, तो क्या किया इसने, इसने क्या किया, यहाँ पे इस 2 को हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या बन गया 2 2 सा 4 और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 सा 6, तो कितना हो गया है, इसको बैलेंस करने के लिए इक्वेशन कितनी बन गई 2Al प्लस 3O2, इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया 3O2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया 3 2 सा 6, यहाँ पे भी क्या बन गया 3 2 सा 6, 6 हो गया इसमें, और यहाँ पे कितना आ गया 2Al2, ये कितना आ गया 4 एल्यूमिनियम। 4 एल्यूमिनियम के लिए क्या हुआ, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम अब क्या हो गए, यहाँ 2 हैं, यहाँ कितना बन गया 4, क्योंकि जब ऑक्सीजन को बैलेंस करने लगे हम तो हमने क्या किया, यहाँ पे 3 यूज किया, 3 यूज करते क्या हो गया 3 2 सा 6, यहाँ तो बैलेंस कंप्लीट हो गया, बट यहाँ जैसे 2 लिखा, यहाँ इस सबस्क्रिप्ट से इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये कोफिशिएंट का रूल है कि जब कोफिशिएंट, व्हेन वी राइट द कोफिशिएंट इन फ्रंट ऑफ एनी एलिमेंट, वो क्या करेगा, उसको आगे मल्टीप्लाई करेगा उसके सबस्क्रिप्ट के साथ। ठीक है, तो इसने क्या किया 2 2 सा 4, एल्यूमिनियम कितना बना दिया 4, और यहाँ कितना एल्यूमिनियम 2, तो अब क्या किया, अब बराबर नहीं है ना, तो बराबर करने के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 2 की बजाय इसको, क्योंकि हिट एंड ट्रायल मेथड था ना पहले, तो हमने क्या किया, सिंपली देखा कि एल्यूमिनियम में यहाँ 2 है, चलो जी यहाँ 2 लिख दिया, लेकिन जब ऑक्सीजन को बैलेंस करने लगे तो बैलेंस, तो ऑक्सीजन बैलेंस करते ही एल्यूमिनियम का नंबर इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो एल्यूमिनियम को इसमें बैलेंस करने के लिए हमने फिर ये 2 हटाया यहाँ से और इसकी जगह क्या किया 4, अब 4 करते क्या हो गया, बैलेंस होगी केमिकल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ क्या हुआ, ये 4Al है तो यहाँ भी 2 2 सा 4, 4 एल्यूमिनियम आ गया, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन एक्चुअल में कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करके 6 है ये, तो यहाँ भी क्या है 3 2 सा 6, तो अब ये क्या बन गई, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो आप वेरी मच श्योर कि आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी इसमें, तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया। अब इसमें रिएक्टेंट साइड है, प्रोडक्ट साइड है, ये आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस्ड, इसमें 4 एल्यूमिनियम इधर है, 4 एल्यूमिनियम आपके प्रोडक्ट साइड में है, 6 ऑक्सीजन यहाँ पे एटम यहाँ पे है, 6 ऑक्सीजन एटम्स यहाँ पे है, तो ये क्या होगी कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो आप इसी तरीके से अपनी आपकी बुक्स में जितनी भी रिएक्शंस हैं उनको आप दोबारा से उसको प्रैक्टिस कीजिए इस मेथड से, एंड आई एम 100% श्योर कि आपको बहुत इजीली आप सारी केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कर पाओगे। बट बिफोर द केमिकल इक्वेशंस, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, यू शुड नो द फॉर्मूलेज, सिंबल्स। अगर आपको यही चीज नहीं आएगी तो आप इस फॉर्म में रिएक्शंस, किसी भी रिएक्शंस को कैसे लिखोगे, इसलिए पहले ये सारे सिंबल्स को लर्न कर लो, उसके बाद आप उसको बहुत इजीली बैलेंस करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसके बाद भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम आएगी बैलेंसिंग में तो आई विल रिपीट इट अगेन,
आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। आपको अगर ये पसंद आया हो वीडियो तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।